नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 15 फरवरी 2023 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है करके सभी की बात करते हैं। और कल सबसे पहले नोटिफिकेशन जो निकला था 14 फरवरी 2023 को सीटेट का, उसकी बात सबसे पहले करते हैं। तो आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, कैसे क्या चेक करेंगे उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें बताया गया आपकी परीक्षा 28 दिसंबर 2022 से 7 फरवरी 2023 तक हुई थी। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, जिसमें आप सबमिट की चैलेंज लिंक आपको दिया गया है। वहां पर सेलेक्ट फॉर चैलेंज पर क्लिक करके आप जो भी गलत उत्तर आपको लग रहा है दिया गया है उस पर यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। वो आपको प्रक्रिया भी हम आगे दिखाएंगे। साथ ही साथ इसमें भी बताया गया है 14 से 17 तारीख तक 12 बजे तक ही आपके जो ऑनलाइन उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती है आंसर की को लेकर के वो स्वीकार की जाएगी। चुनौती प्रस्तुत करने के लिए प्रति प्रश्न रुपए 1000 रुपए का भुगतान जो है आपको करना होगा 17/2/2023 से पहले। और शुल्क की वापसी तो क्रेडिट डेबिट कार्ड खाते में स्थानांतरित की जाएगी यदि आपका जो भी प्रश्न है वो सही माना जाता है उस कंडीशन में। बाकी यहाँ पर लिखा है कि अर्थात विषय विशेषज्ञ द्वारा त्रुटि पाई जाती है तो जो वेबसाइट है उस पर आपको प्रदर्शित किया जाएगा और शुल्क की वापसी तभी जो है वो की जाएगी। ये तो हो गई बेसिक सा नोटिफिकेशन। अब देखिए आप रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर नीचे तरफ आप लेटेस्ट न्यूज में देखेंगे सबमिट सबमिट की चैलेंज फॉर सीटेट 2000 दिसंबर 2022 करके। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक और यहाँ पर नीचे लिख करके आएगा सबमिट की चैलेंज करके। इस पर फिर से आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने को दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, जिसमें आपका रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम और जो भी कोई पेपर आपने जब भी दिया होगा, जैसे सब्जेक्ट यहाँ अगर आपका साइंस है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, जो भी, तो ये आपका यहाँ पर नीचे सेक्शन जो आप देख रहे हैं इसमें आपको दिखाई देगा डाउनलोड मेन आंसर की, डाउनलोड लैंग्वेज 1 आंसर की, 2 आंसर की और सबमिट की चैलेंज और मेक पेमेंट। तो सबमिट की चैलेंज जो आपका है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका अगला पोर्शन आएगा, उसकी हम आगे बात करेंगे। पर आपको सबसे पहले मेन आंसर की डाउनलोड करना है। मेन आंसर की जब आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी खुल करके आएगी, जिसमें आपके 1 से लेकर के टोटल 90 तक आंसर यहाँ पर दिए होंगे इस मेन आंसर की में। ये 90 तक जो आंसर दिए हैं ये सभी के कॉमन है, इसमें आपको कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ से मिला सकेंगे। अब वापस से दूसरा जो ऑप्शन था लैंग्वेज 1 आंसर की, लैंग्वेज 2 आंसर की, इनको दोनों को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर 91 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन के आंसर देखने को मिलेंगे और ये दोनों में होंगे। जैसे अगर आप पेपर, यहाँ पर दो ऑप्शन थे ना आपके, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो ऐसे ही लैंग्वेज 1 ऊपर देखिए पेपर 1 के बाद आपका 2 1 करके लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 2 हिंदी करके, और यहाँ पर देखेंगे तो 1 इंग्लिश करके ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपने कौन सा पहले सब्जेक्ट के रूप में सेलेक्ट किया था और कौन सा पेपर 2 के रूप में, उसी के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। कैसे आप अपनी आंसर की डाउनलोड करेंगे उसकी बात अभी हम आगे करेंगे, पहले ये समझ लीजिए कैसे चेक करना है। तो सीडीपी के क्वेश्चन तो कॉमन है 1 से 30, मैथ के भी कॉमन है, ईवीएस के भी। उसके बाद अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट लिया है तो हिंदी है वो, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में, तो आपको जो यहाँ पर जो मेन आंसर की वो अलग से दी गई है, वहां से भी चेक कर सकते हैं, पर जो आप डाउनलोड करेंगे उससे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो उसमें 91 से 120 आपको हिंदी मिलाने हैं। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पर देखिए 91 से 150 तक इसमें भी दे रखा है और जो वाला डाउनलोड करेंगे उसमें भी दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि जिनका भी 91 से 120 अगर पेपर 1 के रूप में हिंदी लिया है तो वो हिंदी मिला लेंगे, और अगर सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लिया है तो अगला जो 121 से 150 तक होगा वो संस्कृत मिला लेंगे। अगर इंग्लिश लिया है सेकंड लैंग्वेज के रूप में तो आप अपना 121 से 150 में इंग्लिश मिला लेंगे। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप डाउनलोड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग मिलाना है। यहाँ पर हमने दिखाया था कि आपको डाउनलोड लैंग्वेज 1 आंसर की और 2 आंसर की। तो लैंग्वेज 1 में अगर आपने जो आंसर जो भी सब्जेक्ट लिया है, इन केस हिंदी लिया है, तो हिंदी के 91 से लेकर के 120 तक के जो आंसर हैं वो मिला लेंगे। और इसी प्रकार लैंग्वेज 2 के रूप में जो आपने लिया है उसमें आपने जो आगे के पोर्शन आपका 121 से लेकर के 150 तक वाला है वो मिला लेंगे। क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर
एक बार में चीजें ना समझ में आई तो इसको फिर से पढ़ लीजिएगा ध्यान से और आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं कि कैसे आप ये अपनी आंसर की इस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे, जहां पर आपको सभी क्वेश्चन लिखे होंगे, आपने क्या आंसर दिया है वो लिखा होगा। अब उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन लिखा रहता है ना, लॉगिन सीटेट दिसंबर 2022 करके। इस पे जब आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको फिल करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप साइन इन पर जो है वो क्लिक करेंगे। साइन इन पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको वहां पर एक ऑप्शन दिया जाएगा, और वो ऑप्शन होगा कि आप अपना जो रिस्पॉन्स सीट है वो जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आप डाउनलोड करेंगे रिस्पॉन्स सीट, वही है आपकी ऊपर जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई। क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं आंसर की चैलेंज को लेकर के। तो जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि आंसर की चैलेंज वाला, वहीं जैसे नीचे लिखा रहता है सबमिट की चैलेंज करके, अगर इसमें कुछ चैलेंज करना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और वहां पर आपको यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे जो भी क्वेश्चन, उसकी क्या की आंसर है, आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सेलेक्ट फॉर चैलेंज पर वहां पर क्लिक करेंगे, और लास्ट में जब आप जो भी क्वेश्चन को करना चाहते हैं सारी चीजें करने के बाद फाइनलाइज चैलेंज सबमिशन पर क्लिक करेंगे। तो सारी चीजें मैंने बता दी। अगर फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो आप जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। बढ़ते हैं अब हमारी आज की अपडेट की तरफ। संविदा कर्मियों को 7वां वेतन आयोग, लखनऊ से न्यूज है। क्षेत्रीय अभिलेखाकार को लखनऊ स्थानांतरित किए जाने का विरोध, प्रयागराज से न्यूज है। बेसिक शिक्षा 20 से शिक्षकों की जिले के भीतर तबादले की प्रक्रिया शुरू, लखनऊ से जो है वो न्यूज है। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को फिर से मिलेगा गर्मा गर्म खाना, लखनऊ से न्यूज है। 10 मार्च तक चल सकता है विधानसभा का बजट सत्र, ये भी लखनऊ से न्यूज है। दूसरे राज्यों में नौकरी पा सकेंगे यूपी के पैरामेडिकल विद्यार्थी, लखनऊ से जो है वो न्यूज है। यूपी बोर्ड परीक्षा में बाधा डाली तो होगी कुर्की, नकल माफिया पर लगेगा रासुका, लखनऊ से यहाँ पर न्यूज है, और यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के बात की गई है। इसके अलावा इन्वेस्ट यूपी के आप यहाँ पर देख रहे हैं 15 फरवरी आज का ही विज्ञापन है, जिसमें उद्यमी मित्र के 105 पदों पर चयन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर योग्यता भी दे रखी है कि 60% आपके होने चाहिए, और साथ ही साथ अन्य योग्यताओं को लेकर के नीचे ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दे रखी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3.80 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे, सीबीएसई की परीक्षा को लेकर बताया गया है। डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 93 पदों पर होगी भर्ती। पीसीएस 2022 के तहत 30 प्रकार के 383 पदों पर होनी है भर्ती, आयोग ने इसका विवरण जो है वो जारी किया। इलाहाबाद जोन के 432 केंद्रों पर सीबीएसई की परीक्षाएं आज से देखने को मिलेंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस में 38 पदों के लिए आवेदन जो है वो मांगे गए हैं। 80 पदों की भर्ती का मार्च तक आ सकता है परिणाम, नई दिल्ली से न्यूज है। और अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा। वो है अमर उजाला जॉब अलर्ट के, जिसमें एचसीएल में रोजगार के मौके 24 पद है, मैनेजर के पद है, नीचे ऑफिशियल वेबसाइट और 500 रुपए शुल्क दिया गया है। आईएफएससीए ने जारी किया विज्ञापन, 20 पद है, 1000 रुपए शुल्क, और लास्ट आपकी है एल्मिको में निकली भर्ती, 89 पद है। अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, नीचे ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दी हुई है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।